गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है आपके प्रश्नावली 10.3। तो इसमें हम सीखेंगे पिरामिड के बारे में, प्रिज्म के बारे में। ठीक है, तो इसको पहला क्वेश्चन है आपका, क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं? ठीक है, तो पहला है 3 त्रिभुज। तो पहले आपको मैं बता दूं कि कोई भी जो बहुफलक होता है उसमें कम से कम कितने 4 फलक होते हैं। ठीक है, तो अगर हम 3 त्रिभुज लेंगे, 3 त्रिभुज में हमें से कितने होंगे? 3 ही फलक होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक बहुफलक नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा है 4 त्रिभुज। ठीक है, तो 4 त्रिभुज वाला हो सकता है। इसको हम कैसे बना सकते हैं कि इसके किनारे में 3 त्रिभुज और नीचे एक त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार एक फिगर बना रखा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसके किनारे एक के वाला 2 और एक इधर 3 त्रिभुज है। ठीक है, नहीं सॉरी, एक ये है, 2 और तीसरा त्रिभुज ये नीचे है। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, एक ये है, 2 और तीसरा इसके पीछे ये वाला है। ठीक है, और चौथा ये, तो 4 त्रिभुज से हमारा एक बहुफलक बन सकता है। फिर तीसरा वाला था इसका एक वर्ग और 4 त्रिभुज, तो एक वर्ग इसका आधार हो गया और 4 त्रिभुज इसके पार्ट्स ऑफ साइड में लग गए। ठीक है, इसके पार्ट्स में लगे हुए हैं। ठीक है, एक का 2 3 और एक ये पीछे वाला 4। ठीक है, तो ये भी एक बहुफलक हो सकता है। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसका, क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी संख्या हो? ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया कि बहुफलक में कम से कम कितने 4 हमारे क्या होते हैं, 4 फलक हो सकते हैं। तो हम इसमें आंसर में क्या लिखेंगे? यदि फलकों की संख्या क्या हो, 4 या उससे अधिक हो। ठीक है, तीसरा वाला, निम्नलिखित में से कौन प्रिज्म है? तो प्रिज्म हमारे कौन से होते हैं जिसके आधार और ऊपरी सिरा जो क्या हो, दोनों क्या हो, सर्वांगसम, यानी दोनों समान आकृति के हों। ठीक है, जैसे हमारा कौन सा है, ये पेंसिल वाला, तो इसका जो आधार वाला हिस्सा है वो भी किस शेप में है, षटभुज में, और जो ऊपरी सिरा है वो भी क्या है, दोनों क्या है, सम षटभुज आकार के हैं। ठीक है, तो दोनों क्या है, हमारे सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रिज्म होगा। फिर इसमें और कौन सा हमारा, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका आधार क्या है, वर्गाकार है, और एक क्या है, सारे इसके पार्ट्स ऑफ त्रिभुज के आकार के हैं। इसको लेते हैं बॉक्स को, इसमें क्या है, इसका जो आधार वाला हिस्सा है वो भी क्या होगा, वर्गाकार होगा, और ऊपर ऊपर वाला भी क्या है, वर्गाकार है। तो हमारे इसमें कौन कौन से है, एक तो दूसरा वाला है प्रिज्म और एक चौथा वाला। ठीक है, तो इसमें ये हमारे दोनों क्या है, प्रिज्म। एक तो कौन सा, ये वाला बिना छिली हुई पेंसिल, और दूसरा कौन सा है, एक बॉक्स। अब एक क्वेश्चन नंबर 4, पहला वाला, प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं? ठीक है, जैसे ये है हमारा, ये भी हमारा क्या है, प्रिज्म है, तो ये हमारे बेलन के जैसे कब होगा, जब इसके जो ये किनारों की जो संख्या है, अगर इनको हम बढ़ा दें, जैसे इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6, जैसे हमने 6 से ज़्यादा कर दिया, जैसे इसको हमने 100 कर दिया, तो इनके जो बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी, लगभग शून्य हो जाएगी। ठीक है, दो किनारों की बीच की दूरी शून्य हो जाएगी, तो पूरा कैसे हो जाएगा, गोलाकार, गोल आकार का हो जाएगा। यानी वृत्ताकार हो जाएगा, यहाँ ऊपर भी वृत्ताकार, तो किस शेप में बन जाएगा, हमारा बेलन के शेप में। इसी प्रकार ये वाला भी, इसके अगर हम किनारों की संख्या लगभग 0 कर दें, ठीक है, यानी कि इसके हम ये है जो इसके किनारे हैं इनको बढ़ा दें, यहाँ 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 यहाँ, तो ये पूरा कैसे होगा, गोल बेलनाकार बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, एक प्रिज्म बेलन का रूप ले लेता है जब आधार की भुजाओं की संख्या बहुत अधिक हो। ठीक है, दूसरा वाला, पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं? ठीक है, जैसे ये भी क्या है, हमारा पिरामिड है, जिसका आधार क्या होता है, हमारा कोई भी एक बहुभुज होता है। ठीक है, और उनके जो पार्ट्स ऑफ त्रिभुज होते हैं उनका सबका शीर्ष क्या होता है, एक होता है। जैसे ये वाला है, इसका जो आधार, ये भी क्या है, बहुभुज है, वर्गाकार है, और इनके जो पार्ट्स ऑफ त्रिभुज है उनका शीर्ष क्या है, ये है, एक है। ठीक है, तो ये हमारा पिरामिड हो गया। ठीक है, और हमारे जो पिरामिड और प्रिज्म दोनों क्या होते हैं, बहुफलक होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसके आंसर में, कि एक पिरामिड एक शंकु में परिवर्तित हो जाएगा यदि उसके आधार में भुजाओं की संख्या बहुत अधिक हो। ठीक है, अगर इसमें हम क्या करते हैं, भुजाओं की संख्या क्या करते हैं, बहुत अधिक कर दें। ठीक है, इसको बढ़ा दें यहाँ 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 यहाँ, तो नीचे जो इसका आधार है वो किस आकार का हो जाएगा, वृत्ताकार। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा शंकु के आकार का बन जाएगा। ठीक है, तो इसके आंसर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, पहले वाले का ये, दूसरे का ये आ जाएगा। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन है, क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो जो हमारा वर्ग प्रिज्म होता है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसके जो
इसको हम वर्ग प्रिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके आधार क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, हमारे वर्ग के आकार के हैं। ठीक है, वर्गाकार है। ठीक है, नीचे भी ये भी क्या है, वर्गाकार है। बाकी जो इसके फेसेस हैं, बाकी फलक क्या है, आयताकार है। तो इसलिए ये क्या है, एक घन नहीं है। ये क्या है, घना भी हो सकता है। ये सिर्फ किस कंडीशन में एक घन हो सकता है, जब इसके सारे फलक क्या हों, किस आकार के हों, वर्गाकार आकार के हों। तो हम लिखेंगे वर्ग प्रिज्म और एक घन अलग अलग होते हैं। ठीक है, हमेशा एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, जब क्या हो, सिर्फ एक जैसे कब होंगे, जब इसके सारे फलक किस आकार के होंगे, वर्गाकार होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, इन ठोसों के लिए ऑयलर सूत्र का सत्यापन कीजिए। ठीक है, पहला वाला ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तो करते हैं पहला वाला। क्या है, पहले इसमें देखो, पहला वाला आकृति में 7 फलक 10 सिर तथा 15 किनारे हैं। 7 फलक यानी 1 2 3 4, एक नीचे हो गया इसके 5, एक ये वाला होगा 6 और एक ये 7। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ भी क्या होंगे, 2 फेस होंगे, तो टोटल 7 फेस हो गए। और 10 शीर्ष यानी 1 2 3 4 5 ये होंगे। अब 5 नीचे होंगे ये वाले, 1 2 3 4, एक ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ यहाँ का ये होगा 2, हमें पीछे दिखाई नहीं दे रहा, तो 10 हो गए। और किनारे देखो, किनारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक वाला 10, ऐसे ही 11 12 13 और एक इधर 14, एक इधर होगा 15। ठीक है, तो टोटल 15 किनारे हैं। तो आयलर सूत्र होता है हमारा F + V - E बराबर 2। ठीक है, तो F होता है हमारा फलक, V होता है शीर्ष और E होता है किनारे। ठीक है, तो इसमें हम इनका मान रखेंगे। तो ये कितना आएगा हमारा 7। ठीक है, F का मान 7 धन V का मान 10 और E का मान -15। तो यहाँ 17 - 15, ये हमारा राइट हैंड साइड वाला 2 है। ठीक है, 17 - 15 2, फिर 17 - 15 कितना है हमारा 2 बराबर 2, यानी दोनों बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः ऑयलर सूत्र सत्यापित होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, फलक संभव है। ठीक है, ऐसा फलक हम बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, ऑयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें ये फलक हैं, इसमें शीर्ष हैं और ये किनारे हैं। ठीक है, तो इसको हम कॉलम करके सॉल्व करते हैं। ये पहले हम पहला वाला कॉलम सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले कॉलम के लिए क्या है, एफ का मान हमें निकालना है। शीर्ष दिया हमें 6, वी बराबर 6 और एफ बराबर नहीं सॉरी ई बराबर 12। तो आयलर सूत्र से क्या होगा, एफ + वी - ई बराबर 2। तो यहाँ मान रखा हमने, एफ का मान निकालना है, वी का मान 6 है, ई का मान 12। तो 6 ऋण 12 -6 होगा, तो एफ -6 बराबर 2। तो एफ बराबर ये 6 मान आएगा, 2 धन 6, तो कितना है 8। तो हम करेंगे अतः यहाँ 8 फलक है। फिर ऐसे ही दूसरे कॉलम के लिए क्या है, एफ बराबर 5, शीर्ष हमें निकालना है, वी बराबर निकालना है और ई बराबर है 9। ठीक है, अब इसमें हमने ऑयलर सूत्र में इसका मान रखा, तो क्या होगा 5 फिर वी -9, तो 5 ऋण 9 -4, वी -4 बराबर 2, वी बराबर 2, ये यहाँ जाएगा धन 4 बराबर 6। तो हम करेंगे अतः यहाँ 6 शीर्ष हैं। ठीक है, अब तीसरे कॉलम के लिए एफ बराबर है हमारा 20, वी बराबर है 12, ई का मान हमें निकालना है। तो इसमें हमें हमने आयलर सूत्र में इसका मान रखा, तो कितना है, एफ का मान 20 धन वी का मान 12 माइनस ई का मान निकालना है बराबर 2। तो 20 धन 12 32 माइनस ई बराबर 2, तो माइनस ई बराबर 32 मान जाएगा, 2 ऋण 32, तो माइनस ई बराबर -30, माइनस से माइनस कटा तो ई बराबर 30। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः यह 30 किनारे है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, क्या किसी बहुलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्या करेगा, F + V - E बराबर 2 आयलर सूत्र को संतुष्ट करेगा। ठीक है, अगर इसको सत्यापित करता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आता है, तो ये ऐसा इस प्रकार के बहुफलक के ये 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं करेगा तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो इसको आप कर लेना।